श्री शिवाय दोस्तों। 28 मई ज्येष्ठ उदया तिथि मंगलवार की रात चुपचाप फेंक दें। यहां पर एक लौंग जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा दोस्तों। हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्योतिष में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप करते हैं तो ना सिर्फ आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वह पूरा होता ही होता है। आपको हम आज उन लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न सिर्फ आप अपने भाग्य का साथ, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, आपने देखा कि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तंत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो आपको ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। परंतु आज अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो दोस्तों यकीन आपके जीवन की आधे से ज्यादा परेशानी सिर्फ एक लौंग से ही हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें लौंग का उपाय जरूर ही होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली औषधि है, जिसे देवी देवताओं की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि हनुमान जी की जो पूजा होती है उसमें लौंग का उपयोग न किया जाए तो हनुमान जी पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग का उपाय का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, दूसरी तरफ बताया गया है कि लौंग का उपाय किया जाए तो हमारी पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग को उत्तम स्थान पर रखा गया है। टोना टोटका ये जो होता है, इसमें भी लौंग का उपयोग ही किया जाता है ताकि पूजा सिद्ध दो हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न सिर्फ आप अपने जीवन के हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि लौंग का एक सरल सा उपाय करने के बाद आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की हासिल होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। लौंग को न सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर हनुमान जी के सामने किया जाए तो हनुमान जी का तुरंत ही हमको आशीर्वाद और वरदान मिल जाता है। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि हनुमान जी की पूजा में अगर लौंग का उपयोग ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको वो जानकारियां देने जा रहे हैं जो लौंग से आप करनी है। लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन कैसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी की ऐसे बहुत परेशान हैं। आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो दोस्तों, बस इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का उपाय करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना, जैसे मान लीजिए आप नौकरी चाहते थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते हैं तो वो संपत्ति हो जाएगी, बीमारी से आपको मुक्ति मिल, और आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का उपाय करके आपको हनुमान जी का वो वरदान मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं
कि हनुमान जी आपके घर पर वास करने आए हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी की। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। अब जितने भी हम आपको उपाय बताने वाले हैं, इन उपायों को किस महारत पर करना है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा ताकि उपाय करें आप तो उसका लाभ आपको ही मिले। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं, लॉन्ग है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे आप तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, ये बात आप लोग जरा समझ लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है धन हासिली महा उपाय। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए, जो धन आए वो रुके भी और टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सरल सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार के बाद आपको हनुमान का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज का उपाय नहीं बल्कि काल के समय का महा उपाय है। आपको बस एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है, कांच के लिए लीजिए, प्लास्टिक के ले लीजिए, उसको से भर दीजिए। छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है। अब आपको मंगलवार की शाम को हनुमान जी के सामने बैठना है, जो आपके घर पर पूजा करें, जहां पर हनुमान जी की फोटो लगी है, मूर्ति लगी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। सूर्यास्त बाद नहाने धोने के बाद बैठिए। एक पूर्व दिशा में पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए, लाल कपड़े के ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की जैसी, आपकी इच्छा हो, जिस पे आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को हनुमान जी का बीज मंत्र बोलना है। वो इस तरह से है, AUM रिपीट करते रहना दोस्तों। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसी डिब्बे में लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के बाद इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपने तिजोरी में, अलमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले मंगलवार को फिर से उस डिब्बी को निकाल के लाइए, 2 लौंग मंत्र पढ़ने के बाद डाल दीजिए। 5 मंगलवार के बाद उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगी और इस डिब्बी को अपने अलमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां से आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। ये उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय जिससे साक्षात आपको हनुमान जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरा उपाय आपको बताने आ रहे हैं, वो है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का ले लीजिए। मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले जिस पे आप लोग 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जला सके। आपको यह उपाय करना है शनिवार की शाम को। शनिवार की सूर्यास्त के बाद आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अब यह राख बच जाएगी। इन तीनों चीज की इस राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग 1 हफ्ता मतलब लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के बाद पूरे घर की झाड़ू इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकालिए, अपने घर के मुख्य रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। अगर ये उपाय आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति ने आपके घर पर वास कर रही थी जिसके वजह आपके घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, दोस्तों वो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी, और इस राग की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों,
बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर व्यापार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि चल जाए, तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता। आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर पर मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के बाद हनुमान जी के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पोटली को हनुमान के दाएं चरण से छुआ करके आप अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है और आप खुद देखेंगे कि इतना करने के बाद आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसके हिसाब का व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी, वो दोष खत्म हो जाएंगे या उपाय करने के बाद आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महाउपाय। दोस्तों, जिस मानव का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उस मानव का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस मानव के जीवन में धन दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही उपाय करना होता है। ये हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वो हनुमान जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या करना है? देखिए, मंगलवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद किसी भी पीपल पेड़ पे चले जाइए और पीपल पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के बाद उस तरफ एक तरफ आपको बाईं तरफ एक लौंग बहा। सिर्फ इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ एक लोन बढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस आ जाइए। ये उपाय आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए जो आपका शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म जाएंगी और धन चारों दिशाओं से दोस्तों खींचा हुआ चला आएगा। आज चैत्र मंगलवार के दिन भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद के बाद इन 6 राशि वालों को अब करोड़पति बनने कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज 23 अप्रैल 2024 चैत्र मंगलवार का दिन है। इस दिन हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई भी मानव पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और पूरे साल में वह सिर्फ पौष मंगलवार के दिन थोड़ी सी भी पूजा पाठ और 4 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लेता जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है, तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य और समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आपको वो आशीर्वाद मिले जिसके बाद आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला है, आपके जीवन में धन की कभी कमी ना हो, तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताए हुए 4 लोगों के उस गुप्त उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पर शनि दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप किसी भी तरह के दोष बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो दोस्तों आज ही शनि जयंती भी है और अगर आपने के उस गुप्त उपाय को कर लिया जो सिर्फ पूरे साल में शनि जयंती के दिन किया जाता है, तो सच मानिए आपके ऊपर जो भी दोष चल रहा होगा उसके प्रकोप को लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। जैसा हम आपको बता ही चुके हैं, आज जयंती है। आपको बता दें दोस्तों, आज शनि ग्रह का गोचर होने जा रहा है। शनि ग्रह का गोचर पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन होता है और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 12 की 12 पर पड़ता है और ज्योतिष की माने तो आज 23 अप्रैल 2024 शनि गोचर के बाद शनिदेव जी की कृपा से 12 में से 6 राशि वालों को इनके भाग्य का इस तरह से साथ मिलेगा जिसके बाद ये जिसको भी शुरू करेंगे उसका यानी इनको सफलता हासिल होगी। जिस काम में भी हाथ डालेंगे
उस काम में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति मिलेगी। कुल मिला के समझ लीजिए दोस्तों, आज 12 में से 6 राशि वाले शनिदेव जी की वो कृपा पाने जा रहे हैं जिसके बाद इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज आपको इस वीडियो में हम 4 लोगों के उस गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो आज का नहीं बल्कि काल के का महा उपाय। और इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का वो आशीर्वाद हासिल होगा जिसके बाद पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। शायद ये आपको ना पता हो दोस्तों, पूरे साल जितने भी पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो आज ही के दिन का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया भी खाली नहीं जाती। आज आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा। आज के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 4 लौंग के उपाय को कर लिया तो माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगे और जिसके बाद आपके जीवन में आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में धन दिशाओं से खींचा हुआ छल आएगा। दूसरी तरफ, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, आज शनि जयंती है और मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है और आप इन तरह के दोषों से बड़ा ही परेशान हैं। आज के दिन अगर आपने सही मुहूर्त पर यह उपाय कर लिए तो हम आपको इस पेपर लिख के देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन की हर परेशानी, हर समस्या, हर दिक्कत आज के दिन किए गए उपाय से खत्म होना तय है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो आज के दिन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए इस उपाय को कहा जाता है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते कि माता लक्ष्मी जी का आज आपको आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी आपको वरदान मिल जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, आज आपको करना क्या है। देखिए, आज सूर्यास्त के बाद ये उपाय आपको करना है क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी धरती पर होंगी और माता लक्ष्मी जी इस उपाय के बाद आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगी। इसके लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए। सबसे तो आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़ा ले लीजिए। का कपड़ा लेने के बाद उस पर 4 लौंग रखिए, 3 कपूर रखिए, 1 मुट्ठी चावल, 1 हरी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी हरी धनिया। अब इस कपड़े को आप लोग पोटली बना लीजिए और पोटली बनाते वक्त से मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। पोटली बना लीजिए। सूर्यास्त के बाद आपके घर पर जहां भी पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर बैठ जाइए। एक घी का दीपक दीजिए। जो घी का दीपक जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। घी का दीपक जला दीजिए। बस इतना आपको करना है। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण के पास रखिए। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह ओम, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 से ज्यादा आपको करना है। इस बीज का जाप आपने कर लिया, इस पोटली को माता जी के दाएं चरण से छुआ दीजिए और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां पर आप पैसा, रुपया, सोना, जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। सच मानिए दोस्तों, सिर्फ आज के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन में धन की वर्षा ला सकते हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना भी शुरू हो जाएगा और जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। ये एक प्राचीन उपाय। इसको आज अगर आपने कर लिया तो सच मानिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दूसरा है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्ति, काला जादू, काली विद्या, बंधन जैसी चीजों का असर ना हो, और मान लीजिए आपके घर पर किसी ने तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति करवा रखी थी जिसकी वजह से आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, तो आपको क्या है, 4 लौंग लीजिए। 4 लौंग लेने के बाद घर के सभी सदस्यों के सर के ऊपर इस 4 लौंग को 4-4 बार बाईं ओर से और घुमा लीजिए। ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमा लीजिए। कोई पीतल का पात्र ले लीजिए
मिट्टी का दिया ले लीजिए, 4 लौंग उसमें रखिए, 5 कपूर रखिए और इसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। इतना अगर आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों, सच मानिए, ये उपाय करने के बाद आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति थी वो चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो उपाय जरूर ही कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। अगर आपके जीवन में धन आता है और वो बेफिजूल खर्ची में ऊर्जा है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय की सूर्यास्त के बाद जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और जरूर ही आपकी बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके पास जो पैसा आएगा उसमें वृद्धि होगी। तो आपको बस क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी लंबाई के बराबर मौली धागा लेना है। मौली धागा जो होना चाहिए वो होना चाहिए लाल रंग वाला मौली धागा ले लीजिए। सूर्यास्त के बाद नहाना है, आपको है सफेद कपड़े पहन लीजिए। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे के पास पूर्व दिशा में गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जला दीजिए और तुलसी के गमले पर ये मौली धागे को आपको चारों तरफ बांध देना है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो करना मत भूलिएगा। सबसे पहली राशि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आज शनिदेव जी की कृपा उनको मिलेगी, वो है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि वालों के हैं तो मान के चलिए विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, अटका हुआ वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। आपके विरोधी दुश्मन आज के आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ तो आपको होगा ही होगा। आपके व्यापार अनेक तरह से, आपको नई नई दिशाओं से धन आता हुआ दिखेगा। समाज में मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब आपको सभी मंगलवार को किसी भी शनि मंदिर जाना है, एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, अगर चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप पर बनी रहे। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि अब आने वाला समय आपका बहुत ही ज्यादा होने वाला है। शनि गोचर के बाद आपके जीवन में अनेक तरह की आपको हासिल होंगी। अगर आप लोग तुला राशि के हैं तो लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन आ सकता है। अब आप लोग चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आने वाले अगले शनि जयंती तक आप पर रहे, तो सभी मंगलवार के पास आप लोग किसी भी मंगलवार को पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। सूर्यास्त के बाद किया गया ये उपाय आपको शनिदेव जी का आशीर्वाद दिलवाएगा। तीसरी नसीब राशि है दोस्तों, वो है तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि नौकरी अगर आप कर रहे थे, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, नौकरी लग जाएगी। व्यापार में भी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। माना जा रहा है कि आप अगर इस शनि जयंती के बाद नया व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार में भी आपको सफलता हासिल होगी। जीवन काल में लंबे समय से आप बड़ा परेशान चल रहे थे, अब वो परेशानी हो जाएगी। सभी मंगलवार को अगर आप लोग किसी भी काले कुत्ते को साथ साथ रोटी खिलाना शुरू कर देंगे तो शनिदेव जी का आशीर्वाद अगली शनि जयंती आप पर बना रहेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग मेष राशि के हैं तो अब आपका विश्वास आपके कार्य के प्रति बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तो आपको बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन के बड़े योग बन रहे हैं। समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके तो नौकरी लग जाएगी। अब अगर नया व्यापार आप डालते हैं तो नए व्यापार में भी आपको बहुत ज्यादा सफलता को मिलेगी और आपके जीवन में बड़े धन संयोग बन रहे हैं। अगर आप लोग सभी मंगलवार को सिर्फ और सिर्फ किसी भी कड़ी पत्ते को एक लोटा जल देना चालू कर दें नहाने धोने के बाद, तो शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। खड़ी पत्त एक ऐसा पौधा है दोस्तों
जिस पर भगवान शनिदेव जी का वास होता है। और अगर आप लोग सिंह राशि के हैं तो एक बात समझ लीजिए, सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा धन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। धन आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। विदेशी यात्रा पर जाने के सारे आपके योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे थे, नौकरी करना चाह रहे थे, अब इस शनि जयंती बाद जरूर ही आपका सपना पूरा हो जाएगा। शनिदेव जी की कृपा आप पे बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप सभी आपको बस याद करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाने के बाद आप लोगों को एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों सच मानिए, शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। इसलिए वीडियो लाइक करना। 23 अप्रैल 2024 चैत्र पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप रख देना। इस जगह पर 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपके हर मनोकामना हो जाएगी, पूर्ण अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। वैसे में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है, तो वह चैत्र पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, चैत्र पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र के दिन माता लक्ष्मी जी पर वास करने आती, और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है, और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं जल्द के जल्द हो जाएंगे। बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य को सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार रहे होंगे कि 1 के सिक्के का उपाय करके आपको माता का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वहां रखकर ही को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। माना यह जाता है कि धन में माता जी का वास होता है, इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा जल्द सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पे दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की होती है या माता की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा 1 रुपये का सिक्का रख करके ही पूजा शुरू किया जाता है। ऐसा करना हमारे शास्त्रों के अनुसार ज्यादा शुभ होता है। और अगर आपने सिर्फ आने वाली चैत्र पूर्णिमा के दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आएंगी, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मां इस उपाय को करने के पश्चात जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी रोक पाएगा। इसीलिए 23 अप्रैल 2024 चैत्र पूर्णिमा के दिन 2-4 मिनट का समय निकालकर के 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो काल के समय के बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है।
इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए आपके जीवन में, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। और अगर माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त है तो वीडियो लाइक भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, किंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन में वृद्धि महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर पर धन में वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी जो भी रुपये पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, आपकी जो भी रुपए आए उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। और इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए में अपने आप बढ़ोतरी होने, आपके बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा।